अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है एक एक्सेल की एक नई वीडियो। एक बड़ी सिंपल, इसमें हम सिंपल तरीके से कंपनी का मंथली बजट जो है वो उसकी एक टेम्पलेट बनाएंगे। और ये बड़ा ही आसान है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेसिक लर्नर है। वो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज भी नहीं है, सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। और हम चलते हैं हम वीडियो की तरफ, और फिर बाकी जो है वो उसको बनाते हुए डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सामने एक्सेल की फाइल, आप एक ब्लैंक फाइल आपने खोल लेनी है और उसको हम सेव करेंगे। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारे पास एक हमारी वर्कबुक जो है वो खुल गई है। अब हमें इसमें चाहिए होंगी शीट 1, हमें नजर आ रहा है, हमें इसमें शीट चाहिए 1, 2 और 3 और 4। ये हमें 4 शीट चाहिए। तो शीट नंबर जो 1 है उसको हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे इसको। तो इसको आप रीनेम कर लें, आप समरी कर लें, इसका नाम रख देते हैं हम समरी। और दूसरे का नाम, दूसरी शीट पे चलते हैं हम, दूसरी शीट का हम नाम रख लेंगे इनकम रख देते हैं, इनकम हो गया। और उसके बाद तीसरी पे अगर आप चलते हैं तो तीसरी का नाम हम रख देते हैं कि एक्सपेंस रख दें, पर्सनल एक्सपेंस रख दें, कुछ भी रख देते हैं, पर्सनल एक्सपेंस कर देते हैं, EXP कर देते हैं। और चौथी चीज हमारी जो होगी उसका हम नाम रख देंगे, रीनेम करते हैं उसको और उसका नाम रख देते हैं हम ऑपरेटिव एक्सपेंस, OP एक्सपेंस कर दें आप, या OP एक्सपेंस कर दें, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ये तो ये हमारी 4 शीट हमें चाहिए होंगी इसमें। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि हम इसका फॉर्मेट बना देते हैं थोड़ा बहुत जो हमें चाहिए। और उसके बाद फिर हम इसके आगे फिर इसकी फाइनलाइज इसको करेंगे, इसका फार्मूला क्या लगाना है और डाटा से क्या करना है। तो मोस्टली जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल शीट को किस तरह फॉर्मेट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो समरी है, ये अगर तो आप चाहें तो ये व्यूज पे अगर हम चले जाएं, और व्यूज पे ये ग्रिड लाइन होती है, मैं जूम करता हूँ, ये ग्रिड लाइन। अगर ये जो लाइंस आ रही हैं, अगर आप जो नहीं रखना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम खुद लाइंस जो है वो इसकी बनाएं, बॉर्डर बनाना है आपने या कोई भी टेबल वगैरह बनाना है, तो आप इस लाइंस को यहाँ से ग्रिड लाइन खत्म कर सकते हैं। ये देखिए ग्रिड लाइन बिल्कुल खत्म हो गई। अगर चाहे तो ये ऊपर ये फार्मूला बार है, इसको फार्मूला बार से खत्म किया जा सकता है। हेडिंग है, ये जो ABC आता है उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में चलती रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी जो है या सबसे पहले तो हम ऊपर कंपनी का नेम लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कि ABC ट्रेडिंग कंपनी कर देते हैं। नीचे हम इसका मेन लिख देंगे, हम क्या है ये हमारा, हम मंथली बजट, BUDGET बजट कर दिया हमने। ये अब रफ सा बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सेटिंग करते हैं इसकी। तो 3 को छोड़ देते हैं, नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक समरी बनेगी हमारी यहाँ पे। तो बजट टोटल हो जाएगा एक में हमारा। और बी को अगर हम छोड़ दें, सी पे चले जाएं, एक कॉलम को छोड़ देते हैं, हम डालते हैं कि EST एस्टिमेटेड बजट कितना था। उसके बाद हम CTU एक्चुअल बजट हमारा कितना कर देते हैं, और उसके अंदर डिफरेंस कर देते हैं कि डिफरेंस कितना था। तो यहाँ टोटल बजट को भी मेरे ख्याल में हम पहले से भी कम छोड़ देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इसको खत्म होता है। तो 20 से हम शुरू करते हैं। ये हमने 3 हमें कॉलम ये चाहिए, ये वाले। तो बेशक आप इनको इसकी विड्थ बाद में कर लें या जिसमें कर लें, तो ये हमें 3 चाहिए होंगे, यहाँ पे हम इनको कर देते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हमें एक चाहिए होगी, हमें इनकम चाहिए होगी, टोटल इनकम आ जाएगी, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे ये बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ये कर दें बैलेंसेस कर दें या बैलेंस कर देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा, हम यहाँ पे अगर इसको, ये देखिए अगर इसको हाईलाइट किया, सिलेक्ट किया हमने, हमने अब जाएंगे यहाँ पे क्या जाना, होम पे चले जाते हैं। होम पे जाके ये हमारा बॉर्डर एरिया है,
इस बॉर्डर एरिया को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा एक टेबल बन जाएगा। अब ये टेबल है, ये उसके ऊपर लाइन है, इस लाइन को, ये हमारा बैकवर्ड सेल फिल है। इसमें मुख्तलिफ हमने ऑप्शन है हमारे पास। हमने ग्रीन वाला लेना है, ब्लू रखना चाह रहे हैं हम, जो भी हम रखना चाह रहे हैं। ये ब्लू में है तो हम इसकी ब्लूइश की लेते हैं, तो इसको हम कर देते हैं बोल्ड। तो ये हमारा सामने जो है इस तरह, इसको हम बोल्ड कर दिए हो जाएगा। और हमारा ये वाली जो लाइंस हैं इसको भी अगर हम कलर कोई भी देना चाहिए, ब्लू दिया हमने तो ब्लू, जो लास्ट वाला ब्लू हल्का सा ब्लू ये है, और इसमें ये भी हो सकता है, कोई भी आपने अगर देना है, या अगर आप मोर कलर्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ से भी एक छोटा सा कलर जो है ये हम इसको दे सकते हैं, ये हमने इसको दे दिया। और लास्ट वाला कलर जो है, अगर ये जो बैलेंस वाला है, तो बैलेंस वाले को अगर हम कोई और कलर देना चाहें इसके सिंपल में ही, तो हम थोड़ा सा ये येलो कर देते हैं। अब इसका फॉन्ट साहब का कैलवरी है, तो अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको, अब ये यहाँ तक हम इसको ले आते हैं, फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे कि जो अच्छा लगे। ये हो गया। ये मंथली बजट को भी हम यहाँ से यहाँ तक लाकर मर्ज कर लेते हैं। तो इसको फॉन्ट कर देते हैं हम, जो भी अच्छा लगे कर दें। राउंडेड एम्प्टी ब्लैक कर देते हैं इसको, और इसको भी यही कर देंगे। तो इसको अगर राउंडेड ब्लैक, ये हो गया। ये हमारा एक मंथली, यहाँ पे अगर आप चाहे तो हम ला सकते हैं, डेट कर देंगे हम, ये यहाँ पे लिखी जा सकती है, यहाँ पे लिख देंगे कि डेट। तो यहाँ पे इसकी हम डेट कर देंगे, यह कर देते हैं इसको लोड करके, तो इसको कर देंगे ये। तो बाकी जितने हैं हमारा जो एरिया है इसको हम सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हम इसको एरियल कर देते हैं। ये हमारा एरियल हो गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ये हमारा समरी आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा एक इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिख दें और वो कर दें बजट ओवरव्यू। यहाँ पे हम इसको ग्राफिक के जरिए जो है, ये जो हमारा डाटा जितना भी होगा इसको हम ग्राफ के जरिए उसके ऊपर दिखाएंगे, ग्राफ के जरिए दिखाएंगे। और इसको भी हम अगर, ये जो फॉन्ट है इसका, इसको हम डार्क बोल्ड कर देते हैं, इसको भी डार्क बोल्ड करते हैं, और ये भी बहुत जगह डार्क बोल्ड कर लें, यहाँ के इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो हमारी ये वाली जो शीट है, ये हमारा फर्ज करें हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक है 30 तक, तो यहाँ तक अगर हम चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है, कोई पिक्चर दे सकते हैं इसको, या बैकग्राउंड कलर जो है इसका फिर कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन ये है कि फिलहाल इसको, क्योंकि ये दोनों जो है ये तीनों को हम कर देते हैं वाइट कलर में, ये। तो ये हमारा इसका कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा। और उसके बाद हम चलेंगे इनकम वाली चीज पे। इनकम में भी हम ऐसे करेंगे कि इसको भी हम व्यू से ग्रिड खत्म कर देंगे, और सबसे ऊपर वाला हमारा जो होगा वो तो सेम ही आएगा। ये टोटल हमारा आना है, तो ये आना हमारा। तो इसी को अगर हम यहाँ पे हम ऐसे कर दें कि ये यहाँ पे वापस चले जाएं, और ये हम इसको ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे जाके इक्वल का साइन डालेंगे, वापस वाली समरी पे जाएंगे, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं मंथली बजट। तो ये हमारी दो ऐसे आगे चलती जाएंगी। इसको हमने अब यहाँ पे हमने इसका क्या करना है, वैल्यू को छोड़ दें। यहाँ पे हम छोटा सा टेबल बनाना है हमने, ये हमारा इनकम है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम में लिख देते हैं इनकम, दूसरे में एस्टिमेटेड कर देते हैं, सी एक्चुअल कर लेंगे, और ये आए डिफरेंस। तो ये सब का हमारा, ये हमने, क्योंकि ये बिल्कुल देखें ये सेम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी का सेम ही हो। तो अगर हम इसको, अगर चाहने सेम है तो हम इसको फॉर्मेट पेंटर नेक्स्ट पे जाएं। तो अगर हम इसको ये करें तो ये देखिए बिल्कुल हमारे पास सामने ये हमारा फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। तो वह इनके सब का अब साइज एक जैसा कर सकते हैं, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं तो नजर आएंगे ये।
तो बिल्कुल उसी तरह का आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हमने अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी नेट सेल्स, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोई अगर हम एसेट सेल वगैरह है जैसे उसमें हमने कुछ भी कह सकते हैं, गेन है या लॉस है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल इनकम आती है। यहाँ पे लिख लिया, इसी को सिंपल उसी तरह जैसे हमने किया था बॉर्डर लगा देंगे ये, और ये वाला एरिया जो है हमारा, इसको जैसा कि हमने उसमें किया है कि आप कोई भी अपनी पसंद का कलर ये दे दे। बैकग्राउंड वाले को हम दे देते हैं हमारा जो थोड़ा सा येलोश कलर, ये हो गया, तो ये हमारी होगी। इसको भी हम यहाँ पे आगे मर्ज कर देंगे, इसको भी हम मर्ज कर देंगे, तो अगर हम इसको भी सेम उसी तरह करना चाहें, हम कह रहे हैं जी कि ये वाला जो है यही फॉर्मेट हमें आगे चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे। इसी तरह इस सेम का फॉर्मेट जो है हम इसको आगे ले जाएंगे। तो ये हमारा एक मंथली बजट हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है कि पर्सनल एक्सपेंस जो होते हैं, इसी का बिल्कुल अगर हम अब हमारे पास ये बन गया है, तो अगर हम क्या करते हैं तो कि हम अगर इसी को यहाँ से कॉपी करें, एक चार्ट का बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ये आगे तो इसका व्यू तो हम इसको खत्म कर देंगे, और यहाँ पे आके हम अगर इसको पेस्ट, एक को हमने छोड़ना है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसका अभी जो है वो जूम कर दें, इसको जो चेंजिंग करनी है हमने वो चेंजिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इनकम है, तो इनकम की जगह पे पर्सनल एक्सपेंसेस, इसका कारण थोड़ा बड़ा का हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे वही सेम एस्टिमेटेड और एक्चुअल आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको खत्म करना है, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, वेजेस और सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और कमीशन वगैरह हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा जी टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस। ये जी हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, और उसके बाद हमारी एक शीट सिंपल रह गई है, वो भी है बिल्कुल सिंपल, इसी को हम इसी तरह हमने इसको करना है कॉपी, और चले जाएंगे अगली शीट पे। अगली शीट पे भी हम ग्रिड लाइन खत्म करेंगे, और बी कॉलम में आके हम इसको पेस्ट करेंगे, और फिर इसको हमने अब एडजस्ट करना है, चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। इतना ही बहुत है, वरना ये हम हर जितना चाहे लिख, जितने भी ओरिजिनल हो लिख सकते हैं, मोस्टली मेरे हाल में ये काम चल जाएगा। तो ये जी हमारा फॉर्मेट्स जो है हमारे हो गए कंप्लीट, सिंपल हमारे फॉर्मेट कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे डेट हम बेशक आप करंट डेट लिख दें, अगर करंट डेट का फार्मूला होता है NOW और आगे छोटी ब्रैकेट और स्टार्ट और क्लोज करते हैं, तो ये करंट डेट और टाइम के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे हम आके, यहाँ पे ये एरिया है कस्टम में आके, तो हम इसकी चेंज कर सकते हैं कि डेट किस तरह होनी चाहिए। यानी ये लॉन्ग डेट है, इसमें मंडे अप्रैल और डेट और ईयर भी पूरा आता है, ये शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है, तो आप शॉर्ट डेट रख दें, लॉन्ग डेट कर लें इसको, तो इसका फिर फॉन्ट हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि नज़र आए, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये जी, ये इस तरह फिर ये नज़र आएगी। ये मेन हमारी जो ओवरव्यू समरी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करें, ये डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद ये एस्टिमेटेड इक्वल डाला, एस्टिमेटेड पे C6 में माइनस ये आ जाएगा, तो ये इसको हम सबसे पहले तो हम इसको कॉमा स्टाइल में कर लेते हैं, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बैलेंस क्या है, यानी यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि हमारी टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस, यहाँ पे हम उसका एक बैलेंस कर देते हैं,
ये सिंपल छोटे छोटे फार्मूलाज है कि जो हमने लगाने हैं ये। और इसी के तरह का ये वाला जो है हम इसी को सेम कॉपी करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको भी अगर हम टोटल डिफरेंस है तो इसका भी हम कर सकते हैं कि सेम फार्मूला अगर यहाँ भी लगा दें तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे आगे इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है कि अगर ये माइनस में होगा तो रेड होगा, और अगर ये प्लस में होगा तो ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा फिलहाल जितनी भी आप इसके ऊपर मेहनत करें इसको हमने दिखाना जा सकता है। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे भी हमने सेम इसका हमने लगाना है कि ये इसमें से माइनस ये हो जाएगा, और फिर इसी तरह ये हो जाएगा, और ये। तो इसी तरह इसको हमने क्या करना है, टोटल इनकम क्या होगी। तो टोटल इनकम हमने यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाना है। सम यहाँ से लेकर किया और यहाँ तक ये तीनों। तो यहाँ से हम इसको क्लोज अगर करेंगे तो ये लग जाएगा, देखिए। यानी हमने सम लिखा, स्टार्ट किया C5 से C7 तक हमने इसको टोटल कर दिया। तो इसी को हम कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट करें और इसके ऊपर पेस्ट कर दें। तो इसको सबको हाईलाइट करने के बाद हम इस कॉमा स्टाइल कर देंगे इसको। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे फर्ज करें लिखते हैं 100 100 एस्टिमेटेड था और 90 जो है वो एक्चुअल है, तो ये देखिए ये डिफरेंस ये आ रहा है, और नीचे टोटल हमारे पास ये आ रहा है। एक्चुअल का टोटल इतना है और डिफरेंस टोटल हमारे पास इतना है। तो ये हमारी हम फार्मूला लगा लें और डाटा बाद लिखेंगे। तो इसके बाद भी सेम उसी तरह हमने कर लेना है इसको भी, और कॉपी करेंगे और नीचे तक जो है कर देंगे इसको, यहाँ तक हमारा पेस्ट कर देते हैं। और ये वाला जो है हम इसको, ये देखिए यहाँ से लेके हमने तो यहाँ तक, यानी C5 से लेके C28 तक हमने कर दी। वैसे हमारा एक्स्ट्रा यहाँ तक है लेकिन यहीं तक कर देते। तो इसी को हम दोबारा से कॉपी और इन दोनों में पेस्ट कर देते हैं। फार्मूला हो रहा हो गया। तो इसको भी हम हमारा जो गूगल ये हमारी अमाउंट है, तो अमाउंट को हम कॉमा स्टाइल में कर देते हैं। तो ये हमारी होगी जनाब, अमाउंट होगी हमारी। अब ये जो एस्टिमेटेड हमारी इनकम है, ये देखिए एस्टिमेटेड इनकम है वो हमारी कहाँ से आएगी। एस्टिमेटेड इनकम हमने यहाँ पे लगाना है, इक्वल का साइन लगाएंगे हम, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। इक्वल का साइन लगाएंगे हम और इनकम पे आना हमने। अब ये इनकम वाली हमारी टाइम शीट पे आ रही है, उधर इक्वल लगाया, इनकम वाली टाइम शीट पे आ गए हम इनकम पे। और यहाँ पे हमने ये हमारे पास टोटल इनकम है, ये एस्टिमेट, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ये देखिए इनकम की सीट्स आ जाएगी। इसी तरह अब उसकी एक्चुअल इनकम क्या है, इक्वल का साइन आगे गए, और ये है हमारी एक्चुअल इनकम। तो एक्चुअल इनकम का टोटल ये है हमारे पास। तो ये हमने इसको ये लगा देंगे यहाँ पे। और इसका भी एक्चुअल इनकम का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे वहां से भी डिफरेंस उठा के ला सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो इस यार इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करना हमने, यहाँ पे इक्वल का साइन हम लगाएंगे और जाना है हमने पर्सनल एक्सपेंस में। अब पर्सनल एक्सपेंस एस्टिमेटेड तो ये है। अब इसमें हमने प्लस क्या करना है, प्लस हमने आगे दूसरे ऑपरेटिव एक्सपेंस में आएंगे तो ऑपरेटिव एक्सपेंस एस्टिमेटेड ये है। तो यहाँ पे आपने अगर इसको कर देना एंटर। तो अगर आप ऊपर देखें जाके तो आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा कि पर्सनल एक्सपेंस शीट का नेम C8 प्लस ऑपरेटिव एक्सपेंस शीट का नेम आगे सेमी कोलन और C29, ये दोनों का प्लस होकर यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह इसका भी हमने इक्वल का साइन, हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंस पे और एक्चुअल प्लस का साइन डालना, और फिर हम गए ऑपरेटिंग पे और वहां पे भी हमने एक्चुअल को डाल दिया। तो ये अब हमारा पूरी जो है ऑटोमेशन बेटर हो गई है। इसमें हमने कहीं पे मैनुअल कुछ नहीं लिखना। तो ये सारी हमारी शीट खुद जो है हमारा मंथली बजट बन जाएगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने लिखनी है इनकम। अब नेट सेल जो है फर्ज करें हम लिख देते हैं जी 5000, छोटे ही रखते हैं 5000। इंटरेस्ट इनकम जो है वो थी 3000, और उसके बाद हमने 2000 की एसेट सेल की करेंगे। ये एस्टिमेटेड है हमारा, ये हमारा इतना होना चाहिए। अब एक्चुअल हमारी नेट सेल जो है वो हम कहते हैं जी कि एक्चुअल बजट हमारा ये 4000 हो गया, और ये थी हमारी
इनकम 2500 की थी, और उसके साथ एसेट सेल हमने जो की है वो हमने की है 1500। तो ये हमारी होगी इनकम, यानी हमारी एस्टिमेटेड बजट इनकम 10,000 है, एक्चुअल इनकम हमारी 8,000 हुई है, डिफरेंस 2,000 का है। अब हम चलते हैं एक्सपेंस पे। अब वेजेस जो है हमारी एस्टिमेटेड थी हमारी कि 3,000 रुपये करनी पड़ेगी, और एम्प्लॉयज़ बेनिफिट थे वो थे हमारे 1500, और कमीशन हमारा जो है वो 600। ये हमारे एक्सपेंस होने थे, लेकिन वेजेस जो है वो हमने 1800 दी फर्ज करें, और एम्प्लॉय जो है थे वो 1200 चले गए, और कमीशन जो है वो हमने 300 दी। तो हमारा एक्चुअल बजट जो इनकम जो थी, पर्सनल एक्सपेंस जो है वो हो गए 3,300। ये ऐसे एस्टिमेटेड है, पता नहीं मुझे। अब एडवर्टाइजमेंट एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, फर्ज करें हमने ये थे जी ये 500, तो ये हमारी ऑलमोस्ट ये हमारा एक्सपेंस हो गया। अभी हम ये देखें चले अगर मेन पे, तो ये देखिए जी हमारी जो हमारी इनकम, और ये हमारा मेन आ गया डिफरेंस जो कितना आ रहा है, ये बैलेंस एस्टिमेटेड हमारा इतना था, एक्चुअल जो है वो हमने किया है 3,805। तो ये हमारा बजट जो है एस्टिमेटेड बजट से जो है वो तकरीबन जो है वो अब देखें डिफरेंस उसका 3,850 आता है। तो एक्चुअल हमने इनकम 10 थी, एस्टिमेटेड की थी इनकम 8 हुई, एक्सपेंस हमारे 8 थे, तो हमारे एक्सपेंस एक्चुअली हुए 4। तो हमारा डिफरेंस जो आ गया 3,805। तो ये एक इस तरह आप एक मनी बजट जो है छोटा सा आप एस्टिमेटेड में बना सकते हैं। अब अगर इसको आपने अगर जैसे बैकग्राउंड कलर करना है, कोई प्रिंट लेना है, कुछ भी आप इसका ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ के जरिए इसको दिखाना चाह रहे हो, तो अब ये वाली जो इसकी एस्टिमेटेड है जो इसको, ये हमारी जो है वो अब इसको दिखा देते हैं, इसको अब हाईलाइट करेंगे इसको, और जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हमारे पास अब ऑप्शन होती है, ये डिफरेंस ऑप्शन होती है, ये कुछ चार्ट्स हैं डिफरेंट है, ये वाले चार्ट है, कोई भी चार्ट है, तो ये 2 बार है, ये सिंगल बार है, तो ये इस तरह है। तो हम इसको ये स्टैक कॉलम अगर हम इसको क्लिक करें, तो ये देखिए हमारी एक्चुअल और एस्टिमेटेड हमारी ये जो आ रही है, तो ये हमारी इनकम है और ये हमारे एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर इसको हम चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज भी कर सकते हैं हम इसको। हम जाते हैं जी डिज़ाइन पे, और क्विक लेआउट है यहाँ पे, ये देखिए मूव चार्ट, चेंज चार्ट टाइप, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का चार्ट आ जाएगा, यानी इनकम एक्सपेंस और इनकम एक्सपेंस। अभी हमने चार्ट को मूव करना है, तो यहाँ पे हम इसको ले आएंगे इधर, और ये चार्ट जो है इसको तो हम बंद ही कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। और ये वाली जो है इसको अगर हम ले जाए, और चार्ट टाइप डिफरेंट है, इसमें फॉरवर्ड वॉल्स है, 3D रोटेशन पे अगर आप चले, ये देखिए ये इसमें मोस्टली ऑप्शन है, ये 3Ds है, और ये शेडोज हैं, 3D मोस्टली ऑप्शन है, ये उसका फिल एरिया है, फिल यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ग्रेडियंट फिल भी आप कर सकते हैं, ये पीछे इसका, और नो फिल करेंगे तो बैकग्राउंड उसका फिल हो जाएगा। और अगर आपको पिक्चर फिल करना चाह रहे हैं, ये देखिए इस बैकग्राउंड पे पिक्चर्स हैं, वो डिफरेंट पिक्चर फिल की जा सकती है। यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लें, ये वाली ले लें, ये पिक्चर होगी, और पिक्चर अगर ब्लू के, तो इस तरह की पिक्चर जो है ये हमारी फिल की जा सकती है। तो ग्राफिक के साथ आ रहे हैं, और इसके साथ नीचे हम यहाँ पे एक और ग्राफिक बना सकते हैं अगर हम एक्सपेंस का लिखना चाहें। तो ये था जी, ये मेरे ख्याल में हमने एक छोटा सा एक मंथली मिनी बजट जो होता है कंपनी का, मंथली बजट का हमने एस्टिमेटेड बजट जो है वो बनाया था, और उसमें हमने सिंपल इसमें इनकम, पर्सनल एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से यूज़ किए, और सिंपल तरीके से इसको बनाया, कोई भी इसमें हमने कोई सिर्फ माइनस प्लस का फार्मूला इस्तेमाल किया है। और ये सर उन लोगों के लिए है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए,
जो हम देखेंगे इसमें टेबल कैसे बनाया हमने, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह है, और ये थोड़ा सा ग्राफिक एचडी अगर आपने उसको दिखाना है तो हम उसको ग्राफिक एचडी कैसे दिखा सकते हैं। ग्राफ पे आप जितनी मेहनत करें उस तरह उसी डिज़ाइन में इसको आप बनाया जा सकता है। तो इसको बनाइए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।